नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 60-40 नियोजन नीति का विरोध जारी। 10 और 11 जून को छात्र करेंगे पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी। झारखंड में 60-40 नियोजन नीति का विरोध जारी है। उप राजधानी दुमका में एसपी कॉलेज के समीप लुमाई हवेली में छात्र समन्वय समिति के बैनर तले 60-40 नियोजन नीति के विरोध में छात्रों की बैठक हुई। श्यामदेव हेम्ब्रोम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य रूप से इंग्लिश लाल मरांडी, योगेश मुर्मू, मीनूदी टुडू व सरोजनी हांसदा मौजूद थे। इंग्लिश लाल मरांडी ने झारखंड में स्थानीयता आधारित नियोजन नीति लागू करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 60-40 नियोजन नीति झारखंड में नहीं चलेगी। इस नीति से राज्य के बाहरी लोगों को ज्यादा फायदा होगा और यहाँ की जनता वहीं निचले पायदान में दबी रहेगी। 20 मई के बाद 26,000 शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन होगा जारी। 2016 में जेटेट पास 52,848 अभ्यर्थी हो सकेंगे शामिल। झारखंड में होने जा रही 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति में 7 साल पहले जेटेट पास किए गए उम्मीदवार भी आवेदन के योग्य होंगे। इस नियुक्ति प्रक्रिया में 2016 में जेटेट पास करने वाले 52,848 अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 20 मई के बाद आवेदन निकालने की पूरी संभावना है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकलने के लिए इसी महीने जेएसएससी को अनुशंसा भेजेगी। इसके बाद जेएसएससी आवेदन जारी कर देगा। ट्रैफिक जाम से मिलेगा राहत। रांची शहर के 5 रूटों पर बनेंगे स्कूल बसों के नए स्टॉपेज। रांची शहर को जाम मुक्त करने के लिए स्कूल बसों के नए स्टॉपेज तय होंगे। 5 प्रमुख मार्गों मेन रोड, हरमू बाईपास, रातू रोड, न्यू मार्केट व कोकर में स्टॉपेज के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ ने सभी स्कूलों को पत्र भेजकर स्टॉपेज की सूची मांगी है। हालांकि सूची मिलने के बाद जिला प्रशासन स्कूल प्रबंधन के साथ बैठकर नए स्टॉपेज तय करेगा। बालू की किल्लत बड़ी परेशानी। 10 जून से सभी घाटों से बालू की निकासी पर लगनी है रोक। 29 अप्रैल को राज्य भर में अवैध बालू व खनिजों के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद राजधानी रांची सहित कई जिलों में बालू संकट हो गया है। राज्य सरकार के फैसले के अनुसार कैटेगरी 2 के सभी बालू घाटों का संचालन जेएसएमडीसी को ही करना है। यह फैसला वर्ष 2017-18 में ही किया गया है। इसके बाद से ही टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, पर कभी टेंडर पूरा नहीं हो सका है। राज्य के 608 बालू घाट चिन्हित है। अब तक 12 जिलों का ही डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट बन सका है। स्टेट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी सिया द्वारा 12 जिलों के डीएसआर को मंजूरी दी गई है। इन्होंने गोड्डा, लातेहार, पाकुड़, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, सरायकेला खरसावां, लोहरदगा, रामगढ़, गिरिडीह व सिमडेगा के बालू घाटों के डीएसआर की मंजूरी मिल गई है। 15 मई तक रांची से गो एयर की सेवाएं बंद। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु का किराया छू रहा आसमान। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से गो एयर की सेवाएं बंद कर दी गई है। यह सेवा 15 मई तक के लिए बंद कर दी गई है। यह सेवा कब बहाली होगी, इस पर संशय बरकरार है। इधर एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा कि बिना किसी अग्रिम सूचना से सेवा बंद किए जाने को लेकर जवाब तलब भी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईंधन की कमी और आर्थिक संकट की वजह से इस सेवा को अगले 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। इसका लाभ दूसरी कंपनियां उठा रही है, वहीं यात्रियों की जेब ढीली हो रही है। रांची से कई बड़े शहरों का किराया आसमान छू रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ईडी कोर्ट के निर्देश पर दाऊ यादव व उसके भाई सुनील यादव के घर की कुर्की जब्ती शुरू। 1,000 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में ईडी कोर्ट के निर्देश पर रविवार को दोपहर में राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव व उसके भाई सुनील यादव के घर कुर्की जब्ती शुरू हो गई है। कुर्की जब्ती के लिए नगर प्रभाग पुलिस निरीक्षक शशि भूषण चौधरी के नेतृत्व में थाना नगर, जिरवाबाड़ी ओपी व मुसफिल थाना पुलिस सहित भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। पुलिस की लापरवाही से गैंगस्टर प्रिंस खान को जारी हुआ पासपोर्ट। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मनीता ने कहा कि अगर पासपोर्ट वेरिफिकेशन में धनबाद पुलिस ईमानदारी बरतती तो गैंगस्टर प्रिंस खान फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनाकर देश छोड़कर नहीं भाग सकता था। उसकी जांच रिपोर्ट में पुलिस ने नहीं लिखा था कि उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस लंबित है। नागरिकता वाले कॉलम में लिखा था कि आवेदक घर पर नहीं था।
कई शर्तों के कारण जन्म प्रमाण पत्र बनाने में लोगों के छूट रहे पसीने, मजिस्ट्रेट कर रहे हैं मनमानी। रांची नगर निगम से जन्म प्रमाण पत्र बनाना पहले भी कठिन था, लेकिन अब इसे ज़्यादा जटिल बना दिया गया है। वहीं अगर बच्चे की उम्र 1 साल से अधिक है तो उसके लिए प्रमाण पत्र को गवाही के लिए नगर निगम से SDO कार्यालय भेजा जाता है। यहाँ पर गवाही होने के बाद आवेदनों को वापस नगर निगम भेजा जाता है, लेकिन गवाही की इस प्रक्रिया को SDO कार्यालय में पदस्थापित मजिस्ट्रेट ने काफी जटिल बना दिया है। मजिस्ट्रेट ने जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत ऐसी शर्तें रखी है कि इसे पूरा करने में अभिभावकों के पसीने छूट रहे हैं। निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन पहुंचे ED कार्यालय। जमीन घोटाला मामले में होगी पूछताछ। सेना जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में राज्य के निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से ED कार्यालय पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने उन्हें 6 दिनों की ED की रिमांड दिया है। ऐसे में इस घोटाला मामले में उनसे कई तरह के सवाल जवाब किए जाने हैं और मामले की तह तक जाने की कोशिश की जाएगी। घर के बाहर लगेगा स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर, अब नहीं हो सकेगा मीटर से छेड़छाड़। अगले माह से धनबाद शहर में लोगों के घरों व प्रतिष्ठानों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि इस बार घरों व प्रतिष्ठानों के बाहर बिजली का मीटर लगाया जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के MD मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने होने वाले बदलाव की घोषणा की है। बताया कि मीटर की कीमत ज़्यादा है, ऐसे में घरों में इससे छेड़छाड़ करना संभव है। घरों के बाहर मीटर बॉक्स में बंद होगा। मीटर इंस्टॉल करने वाली एजेंसी ही बॉक्स को जरूरत के अनुसार खोल सकेगी। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी निरीक्षण के दौरान पानी में गिरे, हाथ फ्रैक्चर। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को अर्जुन डी गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत किया। इस बीच ग्रामीणों ने विधायक से लोहरंगी गांव को जोड़ने वाले जोरियों पर पुल निर्माण करवाने का आग्रह किया। विधायक अपने समर्थकों के साथ पुल निर्माण के लिए जोरियों पर पहुंचे। जैसे ही विधायक पानी में उतरे तो उनका पैर फिसल गया, इससे वे पानी में गिर गए। विधायक के हाथ में चोट लगी है। 70 हाथियों का झुंड मचा रहा था उत्पात। खदेड़ने के लिए 1 घंटा तक बंद रहा नेशनल हाईवे। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा चाकुलिया बाहरा गोड्डा प्रखंड क्षेत्र के लुगाहारा में 70 हाथियों का झुंड कई समूह में बंटकर उत्पात मचा रहे थे। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने शुक्रवार की रात हाथियों के झुंड को पश्चिम बंगाल के जंगलों में खदेड़ा। इधर शनिवार की रात पश्चिम बंगाल की ओर से हाथियों का झुंड फिर से झारखंड की ओर प्रवेश करने की तैयारी में था। सूचना पर रेंजर दिग्विजय सिंह ने 50 की संख्या में स्पेशल QRT टीम तैयार की, जिसके बाद पूरे साजो सामान के साथ मशाल, मोबिल और हाथी भगाने वाले वाहन के साथ रेंजर के नेतृत्व में टीम लुगाहारा पहुंची। 40 स्कूलों के साथ सिटी एसपी ने की बैठक। स्कूलों के पास गुटखा, सिगरेट, गांजा बिक्री के खिलाफ चलेगा अभियान। राजधानी के शैक्षणिक संस्थानों के पास ठेले, गुमटी और दुकानों में नशीले पदार्थ बेचने के खिलाफ पुलिस अभियान चलाएगी। इसे लेकर सिटी एसपी शुभांशु जैन ने शनिवार को 40 स्कूलों के साथ बैठक की। इसमें शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट, गुटखा के अलावा गांजा, ब्राउन शुगर और डेंड्राइट आदि नशीले पदार्थों की बिक्री और खरीदारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। सिटी एसपी ने स्कूल प्रबंधकों से ऐसी किसी गतिविधि की सूचना अविलंब देने का आग्रह किया है। आदिवासियों में होने वाले रोगों पर हो रहा खास रिसर्च। राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले देवघर एम्स के निदेशक। देवघर एम्स में जनजातीय स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन में जनजातीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। सम्मेलन में एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वर्सोने ने कहा कि जनजातीय समुदाय को लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन समुदाय की अनूठी सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताएं अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं को उन तक पहुंचाने में बाधाएं पैदा करती है। इस राष्ट्रव्यापी शिखर सम्मेलन के माध्यम से हमारा उद्देश्य ऐसे समाधानों की पहचान करना है जो देश भर में जनजातीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में कारगर साबित हो। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, संस्कृति तय करती है समाज और राष्ट्र का रास्ता। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है। उचित अवसर मिले तो यहाँ के कलाकार भी देश दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं। वे शनिवार को सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के दूसरे दिन आर्यभट्ट सभागार में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कला और संस्कृति के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि संस्कृति समाज और राष्ट्र का रास्ता तय करती है। देश में कई भाषाएं हैं, परंतु अपनी संस्कृति के कारण पूरा भारत एक भारत और श्रेष्ठ भारत कहलाता है।
जमशेदपुर में 5 केंद्रों पर नीट की परीक्षा, लड़कियों को हाई हील्स और ऐसे कपड़ों की मनाही। जमशेदपुर में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2023 की परीक्षा आज 5 केंद्रों पर आयोजित होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक होगी। हालांकि परीक्षार्थी को सुबह 11 बजे ही परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्ट करने को कहा गया है। परीक्षार्थियों के लिए एनटीए की ओर से कई गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। परीक्षा का आयोजन पेपर मोड में होगा। नीट यूजी 2023 के लिए जमशेदपुर में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। देश में करीब 19 लाख अभ्यर्थियों के लिए कुल 499 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नीट परीक्षा के लिए लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग ड्रेस कोड जारी किए गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।